नमस्कार दोस्तों। एक किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। किसान की सबसे छोटी बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर को अच्छी तरह संभाल लिया। लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहन बहुत ही आलसी और कामचोर थीं। उन्हें कोई भी काम की चीज लंबे समय तक अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें कोई भी चीज लंबे समय तक खुशी नहीं दे पाती थी। न नए कपड़े, न नए जूते और न ही कोई खाने पीने की चीज। एक दिन किसान बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी मैं बाजार जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। बड़ी बेटी ने तुरंत कहा, पिताजी मेरे लिए लाल और सुनहरे फूलों वाले कपड़े लेकर आइएगा। जब उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा तो उसने धीरे से कहा, पिताजी मेरे लिए सिर्फ सुनहरे बाज का एक पंख लेते आइएगा। किसान बाजार चला गया। वह अपनी बेटी के लिए कपड़े तो ले आया, लेकिन पूरे बाजार में खोजने के बाद भी उसे सुनहरे बाज का पंख नहीं मिला। कुछ महीने बाद वह फिर बाजार जाने लगा। उसने फिर अपनी बेटियों से पूछा कि वे क्या चाहती हैं। बड़ी बेटी ने कहा, इस बार मेरे लिए जूते लेकर आइएगा। छोटी बेटी ने फिर से वही कहा, पिताजी मेरे लिए वही सुनहरे बाज का पंख लेते आइएगा। किसान ने पूरे बाजार में दिन भर कोशिश की, पर सुनहरे बाज का पंख उसे नहीं मिला। वह अपनी बड़ी बेटी के लिए जूते खरीद लाया, लेकिन छोटी बेटी के लिए वह चीज फिर नहीं ला सका। छोटी बेटी ने फिर सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, वह भी मिल जाएगा। कुछ महीने बाद जब किसान तीसरी बार बाजार जाने लगा तो उसने फिर बेटियों से पूछा। इस बार बड़ी बेटी ने नारंगी रंग की पोशाक मांगी, जबकि छोटी बेटी ने वही पुरानी बात कही, पिताजी मेरे लिए सुनहरे बाज का एक पंख लेते आइएगा। किसान ने बड़ी बेटी के लिए पोशाक तो खरीद ली, लेकिन सुनहरे बाज का पंख उसे अब भी कहीं नहीं मिला। बाजार से लौटते समय किसान निराश होकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने किसान से पूछा, क्या बात है भाई, इतने उदास क्यों हो। किसान ने अपनी परेशानी बताई। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे सुनहरे बाज का पंख लाने को कहा था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मुझे वह नहीं मिला। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसने कहा, जिस पंख की तुम्हें तलाश है वह मेरे पास है। यह पंख तुम्हारी बेटी के योग्य है, इसे ले जाओ। किसान ने धन्यवाद दिया और पंख लेकर घर लौट आया। उसने बेटी को उनकी चीजें दी। बड़ी बेटी अपनी पोशाक पहनकर खुश हो गई, लेकिन उन्होंने छोटी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे अपने बालों में लगा लेना, फिर देखना कितनी सुंदर लगोगी। छोटी बहन मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली। उस रात जब सब सो गए तो छोटी बेटी ने बक्से से पंख निकाला और फर्श पर रख दिया। तभी पंख चमक उठा और एक सुनहरे रंग का बाज प्रकट हुआ। पलक झपकते ही वह बाज एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। वह नौजवान इतना आकर्षक था जैसे सुबह का चमकता आसमान। दोनों ने पूरी रात बातें की, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वह नौजवान फिर से बाज बनकर उड़ गया। छोटी बेटी ने अपनी खिड़की खोल दी और बाज उसमें से आसमान की ओर उड़ गया। इस तरह उसने उस नौजवान को 3 रातें बुलाया,
लेकिन चौथी रात उसकी दोनों बड़ी बहनों ने किसी को उसकी खिड़की के पास बात करते हुए सुन लिया। सुबह होने पर एक बार उसे खिड़की से बाहर उड़ते हुए देख लिया। उस दिन खुरापाती बड़ी बहन ने छोटी बहन की खिड़की पर एक तेज धार का चाकू लगा दिया। रात हुई और जब बाज वहां आया तो वह उस चाकू से टकरा गया। उसके दोनों पंख चाकू की धार से कट गए। छोटी बहन सो रही थी और उसे कुछ भी नहीं पता चला। घायल बाज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जा रहा हूँ। यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे फिर पालोगी, लेकिन मुझे पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें धरती के दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ने होंगे और 3 पत्थर की रोटी खानी होगी। छोटी बहन ने बाज की यह बातें आधे अधूरे शब्दों में सुन ली। वह तुरंत बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर भागी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाज जा चुका था और खिड़की के नीचे केवल खून की कुछ बूंदें गिरी थीं। वह बहुत देर तक रोती रही। उसके आंसुओं ने उन खून की बूंदों को बहा दिया। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यार को खोज सकूं। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। किसान यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे नहीं पता था कि वह अपनी बेटी को फिर कब देख पाएगा, लेकिन उसने जान लिया कि उसे जाने देना चाहिए। उसने उसे आशीर्वाद दिया। छोटी बेटी ने 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे और 3 पत्थर की रोटी बनवाई और अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह खुले मैदान में चली, घने जंगलों का पार किया और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ी। चींटियों ने उसे अपने गीतों से खुश रखा, नदियों ने उसके पैर धोए और जंगलों ने उसका स्वागत किया। जंगली जानवरों ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सभी जानते थे कि वह एक बहादुर लड़की है। वह तब तक चलती रही जब तक उसका पहला लोहे का जूता टूट नहीं गया, पहले लोहे का डंडा टूट नहीं गया और उसने एक पत्थर की रोटी नहीं खा ली। इसके बाद वह एक खुले मैदान में पहुंची, जहां उसने एक छोटी सी झोंपड़ी देखी। झोंपड़ी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और घूम रही थी। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। लड़की ने कहा, ओ झोंपड़ी, अपने पिछले हिस्से को पैर की ओर कर लो और अपना मुंह मेरी ओर कर लो। यह सुनकर झोंपड़ी घूमकर रुक गई। लड़की झोंपड़ी के दरवाजे से अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि एक पत्थर की अंगीठी पर एक जादूगरनी लेटी हुई थी। वह पतली सी और अजीब दिखने वाली स्त्री थी, जिसकी लंबी टेढ़ी नाक और थोड़ी तक दांत लटका हुआ था। और लड़की उससे डरी नहीं। उसने जादूगरनी को अपनी कहानी सुनाई और उससे मदद की प्रार्थना की। जादूगरनी बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। सुनहरा बाज बहुत दूर रहता है। वहाँ की रानी एक दुष्ट जादूगरनी है। उसने तुम्हारे बाज को जादू का शरबत पिलाकर अपने बस में कर लिया है और उसे अपने साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जादूगरनी ने उसे चांदी की 10 तस्तरी और सोने का एक अंडा दिया और कहा, इन्हें अपने साथ ले जाओ। हो सकता है वह रानी इन्हें खरीदना चाहे, लेकिन इन्हें तब तक मत बेचना जब तक वह तुम्हें सुनहरे बाज से मिलने की अनुमति न दे। इसके बाद जादूगरनी ने उसे सुनहरे धागे का एक गोला दिया और कहा, इससे जंगल में लुढ़का देना। यह तुम्हें तुम्हारी
अगली मंजिल तक पहुंचाएगा। वहाँ कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लड़की ने धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जादूगरनी को धन्यवाद देकर लड़की अपने रास्ते पर चल पड़ी। जंगल घना और अंधकारमय था और उसमें उल्लू की आवाज़ गूंजने लगी। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी और चलती रही। उसने जब तक सफ़र किया, जब तक उसका दूसरा लोहे का जूता टूट नहीं गया, दूसरे लोहे का डंडा टूट नहीं गया और उसकी दूसरी पत्थर की रोटी खत्म नहीं हो गई। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह पर पहुंची, जहां उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। यह झोंपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और गोल मोल घूम रही थी। वहां जाकर लड़की ने फिर कहा, ओ झोंपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और अपना मुंह मेरी ओर कर लो। यह सुनकर झोंपड़ी रुक गई और उसकी खिड़की के दरवाजे खुल गए। लड़की ने झोंपड़ी के भीतर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा कि एक पत्थर की अंगीठी पर एक जादूगरनी लेटी हुई थी। यह जादूगरनी अपनी बहन से भी अधिक बदसूरत और दुबली पतली थी। लड़की ने उसे अपनी कहानी सुनाई और पहली जादूगरनी द्वारा दिए गए चांदी के 10 तस्तरी और सोने का अंडा दिखाया। जादूगरनी ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। यह सोने की सुई और चांदी का फ्रेम ले जाओ। हो सकता है कि रानी इन्हें खरीदना चाहे, लेकिन इन्हें तब तक मत बेचना जब तक वह तुम्हें सुनहरे बाज से मिलने न दे। फिर उसने कहा, अब तुम्हें मेरी बड़ी बहन के पास जाना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी। लड़की ने दूसरी जादूगरनी को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर निकल पड़ी। उसने सोने के धागे वाला गोला लुढ़काया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस बार पेड़ों की शाखाओं ने उसके कपड़े को फाड़ दिया और उसके चेहरे पर खरोंचें ला दी। न चिड़ियों ने गीत गाए और न ही जंगलों ने उसका स्वागत किया। जंगली जानवर उसे टकटकी लगाकर देखते रहे। फिर भी लड़की बिना पीछे देखे आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसका तीसरा लोहे का जूता भी टूट गया, तीसरा लोहे का डंडा भी टूट गया और उसकी तीसरी पत्थर की रोटी भी खत्म हो गई। इसके बाद वह तीसरी खुली जगह पर पहुंची, जहां उसे फिर एक झोंपड़ी दिखाई दी। यह झोंपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और वह गोल गोल घूम रही थी। लड़की ने कहा, ओ छोटी झोंपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और अपना मुंह मेरी ओर कर लो। झोंपड़ी तुरंत रुक गई और उसके दरवाजे खुल गए। लड़की ने बेधड़क अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि पत्थर की अंगीठी पर तीसरी जादूगरनी लेटी हुई थी। यह जादूगरनी अपनी दोनों बहनों से ज्यादा बदसूरत और दुबली पतली थी। लड़की ने उसे अपनी कहानी सुनाई। तीसरी जादूगरनी ने कहा, सुनहरे बाज को पाना आसान नहीं है। तुम्हें धरती के छोर पर जाना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उसने लड़की को चांदी की तस्तरी और सोने की तकली दी और कहा, इन्हें लेकर रानी के महल जाओ। हो सकता है कि वह इन्हें खरीदना चाहे, लेकिन इन्हें तब तक मत बेचना जब तक वह तुम्हें सुनहरे बाज से मिलने की अनुमति न दे। लड़की ने उसे भी धन्यवाद दिया और अपने सफर पर निकल पड़ी। उसने सोने के धागों वाला गोला जमीन पर लुढ़काया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस बार जंगल और भी डरावना था। उसने पंखों की फड़फड़ाहट और चिड़ियों की आवाज़ें सुनी। बहुत सारे उल्लू उड़ते हुए उसके चारों ओर मंडराने लगे। चूहे उसके पैरों इर्द गिर्द कर दौड़ने लगे
और खरगोश रास्ते पर कूदने लगे। तभी एक बड़ा सा भूरा भेड़िया वहां आ गया और बोला, डरो मत लड़की, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें महल तक ले जाऊंगा। लड़की उसकी पीठ पर बैठ गई और भेड़िया उसे तेज रफ्तार से लेकर उड़ चला। घास के हरे भरे मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पलक झपकते ही पार हो गए। आखिरकार वे एक सुनहरे महल के पास पहुंच गई। महल के गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था और रानी महल की ऊंची मीनार से नीचे झांक रही थी। लड़की ने अपनी गठरी उठाई और मीनार के नीचे की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने बहुत विनम्रता से कहा, महारानी, क्या आपको किसी ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो सिलाई बुनाई और कढ़ाई का काम कर सके? रानी ने कहा, अगर तुम यह तीनों काम करती हो तो अंदर आ जाओ और काम शुरू कर दो। इस तरह लड़की महल में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन उसने सारा दिन बिना रुके काम किया। शाम को उसने अपना सोने का अंडा और चांदी की तस्तरी निकाली और रानी को दिखाया। तुरंत ही वह अंडा तस्तरी में घूमने लगा और उससे घंटियों की मधुर आवाजें गूंजने लगी। फिर तस्तरी में दुनिया के सभी बड़े बड़े शहर दिखाई देने लगे। यह देखकर रानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, यह चांदी की तस्तरी और सोने का अंडा मुझे दे दो। लड़की ने जवाब दिया, महारानी, यह बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे भी रख सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज से मिलने दें। रानी ने कहा, ठीक है, आज रात जब वह सो जाएगा तुम उसके कमरे में जा सकती हो। जब रात हुई तो लड़की सुनहरे बाज के कमरे की ओर गई। वहां उसने देखा कि बाज गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, उसे पुकारा, उसके हाथों को सहलाया, लेकिन वह नहीं जगा। रानी ने बाज की कमीज में जादू की एक पिन लगा दी थी, जिससे उसकी नींद टूट नहीं रही थी। लड़की ने पूरी रात कोशिश की, पर वह उसे नहीं जगा सकी। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे पर आईं, तब भी बाज सोया हुआ था। हारकर लड़की को वहां से वापस लौटना पड़ा। अगले दिन उसने फिर से लगन से काम किया। शाम को चांदी का फ्रेम और सोने की सुई निकाली। सुई ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया और लड़की ने बुदबुदाते हुए कहा, यह ऐसा कपड़ा बनाएगी जिससे वह अपनी आंखों की चमक को रोज साफ कर सके। इस बार जब लड़की ने रानी को सुई और फ्रेम दिखाया तो रानी ने उन्हें खरीदने की इच्छा जताई। लड़की ने फिर वही जवाब दिया, महारानी, यह बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आप इन्हें ऐसे ही खरीद सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज से एक बार फिर मिलने दें। रानी ने फिर कहा, ठीक है, आज रात तुम उससे दोबारा मिल सकती हो। जब रात हुई तो लड़की एक बार फिर सुनहरे बाज के कमरे में गई, लेकिन इस बार भी बाज गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे जगाने की हर संभव कोशिश की। उसने पुकारा, ओ मेरे प्यारे बाज, मेरे बहादुर चमकीले आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। लेकिन बाज गहरी नींद में सोता रहा। चालाक रानी ने उस दिन बाज के बालों में कंघी करते हुए जादू की एक पिन लगा दी थी, जिससे लड़की लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे नहीं जगा सकी। सुबह होने पर लड़की को अपनी कोशिश छोड़कर वहां से वापस जाना पड़ा। उस दिन भी उसने सारा दिन कड़ी मेहनत की, काम किया और जब शाम हुई तो उसने अपनी चांदी की तस्तरी और सोने की सुई निकाली और रानी को दिखाई। पहले की तरह रानी ने इस बार भी उन्हें खरीदने की इच्छा जताई
और लड़की ने फिर वही जवाब दिया, महारानी, यह चीज बेचने के लिए नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे सुनहरे बाज से एक बार, आखिरी बार फिर से मिलने दे। रानी थोड़ी सोच में पड़कर राजी हो गई, क्योंकि उसे यकीन था कि लड़की बाज को नहीं जगा पाएगी, क्योंकि आज उसने उसे जादू का शरबत पिलाकर गहरी नींद में सुला दिया था। रानी बोली, ठीक है, तुम उससे आज रात फिर से बाज के कमरे में गई, लेकिन इस बार भी गहरी नींद में सो रहा था। लड़की फिर बोली, ओ मेरे प्यारे बाज, मेरे बहादुर चमकीले आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। लेकिन बाज नहीं जागा। लड़की ना उम्मीद होकर रो पड़ी। सुनहरा बाज सारी रात सोता रहा और लड़की ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। अब सुबह होने वाली थी, इसलिए लड़की ने आखिरी विदा ली और बाहर जाने से पहले उसके सिर पर अपना माथा फेरा। उसका एक गर्म आंसू उसके गाल पर बहते हुए बाज के कंधे पर गिर। इस जलन को महसूस करके बाज ने अपनी आंखें खोल दी। लड़की को वहां देखकर वह तुरंत उठ बैठा और बोला, अरे क्या यह तुम हो, मेरा खोया हुआ प्यार। कहते हुए वह रो पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, तो इसका मतलब यह है कि तुमने 3 लोहे के जूते, 3 लोहे के डंडे और 3 पत्थर की रोटी खत्म की। तुम धरती के इस कोने तक यात्रा कराई। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब सुनहरे बाज का जादू टूट चुका था। सुबह होते ही लड़की को शाही दरबार में ले जाया गया। वहाँ दरबार ने फैसला किया कि रानी को देश निकाला दे दिया जाए और उस लड़की को वहाँ की रानी बना दिया जाए, क्योंकि वह बहुत बहादुर और कुशल थी। फिर वही हुआ और उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।